क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने है। इस सवाल के सॉल्यूशन को बहुत आसानी से हम आपको बताएंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसे में इस सवाल को आइए समझ लेते हैं। सवाल को समझने से पहले हम आपको बता दें, ये जो सवाल है वो थेल्स प्रमेय पर आधारित है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पर आधारित है। तो आइए सवाल को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, निम्न आकृति में यदि AD अपान DC इज इक्वल टू BE अपान EC तथा एंगल CDE इज इक्वल टू एंगल CED हो तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल CAB समद्विबाहु है। तो यहाँ पे आइए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या गिवन है, क्योंकि ये प्रूविंग वाला सवाल है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या गिवन है ये हम लिख लेते हैं। इस सवाल में क्या कुछ ज्ञात है, क्या कुछ दिया गया है, वो गिवन के अंतर्गत यहाँ लिखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है AD अपान DC इज इक्वल टू BE अपान EC और ये किस ट्रायंगल में है, ट्रायंगल CAB। तो ट्रायंगल CAB में ये दिया गया है और क्या दिया गया है, तथा दूसरी जो बात यहाँ पे दी गई है एंगल CDE इक्वल टू एंगल CED, इस तरह से दिया गया है। प्रूव क्या करना है एक बार पुनः यहाँ पर हम देख लेते हैं। टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है आपको यहाँ पर कि ट्रायंगल CAB एक समद्विबाहु है। ये कटा देते हैं। ट्रायंगल CAB समद्विबाहु है, यानी कि ट्रायंगल जो CAB है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसी बात यहाँ पर हमें प्रूव करनी है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु कब होता है, जब उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। सिंपल सी बात है, यानी कि CAB समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर दो भुजाएं हमें बराबर दिखानी होंगी। दो भुजाएं बराबर होंगी, दो कोण बराबर होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। बहुत सिंपल वे में हम यहाँ पे आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रायंगल CAB में ये जो गिवन है इसको हम लिख लेते हैं AD अपान DC इज इक्वल टू BE अपान EC। तो जरा यहाँ देखें, ये जो अनुपात दिया गया AD अपान DC क्या है, ये दिया गया AD अपान DC, इस तरह से दिया है। दूसरा क्या है BE अपान EC, तो BE अपान EC दिया गया। तो एक बात यहाँ क्लियर हुई कि ये जो अनुपात है CD अपान DA, इसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, CD अपान DA इक्वल टू ये हो जाएगा CE अपान EB। इस तरह से हम लिख सकते हैं या BE लिख सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि दिश अपान दिश इज इक्वल टू दिश अपान दिश। ये कब होता है, जब थेल्स प्रमेय यहाँ पर पूरी तरह से थेल्स प्रमेय का जो अपोजिट है, विलोम है थेल्स प्रमेय का, वही यहाँ पर यूज हो रहा है। थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है कि यदि भुजाओं का अनुपात समान हो, कोई दो भुजाओं का अनुपात समान हो, तो उन दोनों भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो बस यही यहाँ पे हमें देख लेना है, क्योंकि हम देख रहे हैं CD अपान DA दिश अपान दिश इज इक्वल टू दिश अपान दिश। ये दोनों भुजाओं का जो विभाजन है, अनुपात है, वो सेम हम देख पा रहे हैं। इसका क्या मतलब, ये तभी पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा। कौन सी प्रमेय है, थेल्स प्रमेय के विलोम से सेम कह सकते हैं कि ये अनुपात यहाँ पर सेम है, CD अपान DA इज इक्वल टू CE अपान EB सेम है। तो इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी, अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पर DE समांतर AB। अब ये आ गया है, तो इसके बाद हम ये देख लें, यहाँ पर स्पष्ट दिया है, यहाँ न्यूमेरिकल में इसमें दिया है CDE इक्वल टू CED, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये हमें गिवन है यहाँ पर।
डी ई समांतर ए बी एंड हम लिख देंगे सी डी ई, एंगल सी डी ई इक्वल टू एंगल सी ई डी, ये हमें दिया गया है। यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल सी ए बी समद्विबाहु होगा, और ये प्रूफ करने के लिए हमें ये एंगल और ये एंगल बराबर दिखाना चाहिए, या दो भुजाएं बराबर हम दिखा दें। तो कैसे दिखाएंगे? क्योंकि डी ई समांतर ए बी है, कभी भी ध्यान दीजिएगा जब दो भुजाएं इस तरह से समांतर होती हैं, दो रेखाएं समांतर होती हैं, तो संगत कोण बराबर होता है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ई समांतर क्या है ए बी, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? सी डी ई, दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, सी ए बी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये संगत कोण है। ये संगत कोण क्यों है? क्योंकि डी ई समांतर ए बी है, इसलिए दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये यहाँ पर संगत कोण होगा। और जैसा कि आपको मालूम है यहाँ सी डी ई किसके बराबर है? सी ई डी के बराबर है। तो हम ये भी लिख सकते हैं एंड एंगल सी ई डी इक्वल टू, यहाँ पर ये कोण इसके संगत होगा, क्योंकि डी ई समांतर क्या है ए बी। तो हम लिख सकते हैं सी ई डी इज इक्वल टू सी बी ए, एंगल सी बी ए। बहुत आसानी से, ए भी क्या है? संगत कोण। तो इस तरह से चूंकि हमने यहाँ पर देखा है, दिस इंप्लाइज हम लिखेंगे एंगल सी डी ई इक्वल टू, ये आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा है एंगल सी ई डी, ये है। तो सी डी ई का मान क्या है? एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। आप देखिए सी ई डी का मान क्या है? सी बी ए। तो इस तरह से यहाँ इक्वल हो गया ये सी ए बी क्या है? सी ए बी। अगर हम कहें एंगल ए इसको तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल ए इक्वल टू, ये एंगल क्या है? एंगल, आप देखिए सी बी ए का मतलब क्या है? सी बी ए का मतलब एंगल बी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ चुका है। ट्रायंगल सी ए बी में ए और बी इक्वल आ चुका है। हम एक बात जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए के सम्मुख भुजा क्या होगी? एंगल ए के सम्मुख भुजा होगी बी सी। क्या होगी? बी सी इज इक्वल टू एंगल बी, यहाँ बराबर है, तो एंगल बी के सम्मुख भुजा क्या होती? सी ए। तो इस तरह से हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू सी ए यहाँ पर हो गया, बी सी इज इक्वल टू सी ए हो गया है। इसका क्या मतलब है? किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः ट्रायंगल सी ए बी समबाहु त्रिभुज है। तो बहुत आसानी से हमने प्रूव किया, लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। तो अब नए सवाल आप देखिए, बहुत अच्छे से ये सवाल आपके समझ में आया होगा, बहुत इजी वे में हमने बताने का प्रयास किया। इसी तरह का नया सवाल जिसमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग होगा, सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए इस तरह के सवाल आप सॉल्व कीजिए, अभ्यास कीजिए, ताकि इस टॉपिक पर पूर्णतः कमांड आपका बन सके। नए सवाल के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।